ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। वहां तक तो हमारी बुद्धि भी नहीं पहुंच पा रही है जो ये गोपियां कह रही हैं। और कृष्ण आप ये कहो कि हम लौट के चली जाएं तो सोचना भी मत। भगवान ने कुछ और नारियों से भी कहा था कि चली जाओ, और वो चली गई थी। भागवत का ही प्रसंग है, जो यज्ञ पत्नियां आई थी, भगवान ने भोजन पाया इनका और इन्हें समझा दिया। इन्होंने कहा भगवान हमारे पति हमें अपनाएंगे नहीं। भगवान ने कह दिया हमारा वरदान है, तुम्हारा सत्कार और करेंगे, वो जाओ। तो वो चली गई थी। लेकिन ये तो गोपी है साहब, ये जाने वाली, ये यज्ञ पत्नियां थोड़ी है, ये तो गोपी है जिनका तन कृष्ण है, जिनका मन कृष्ण है, जिनका हर श्वास पर कृष्ण है। वो कैसे चली जाए? कृष्ण कोई तापित हाथी यानी अग्नि में जला हुआ और वो गंगा के पास जाए और गंगा उससे कह दे कि चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? हम तापित गोपी तुम्हारे पास आई है और तुम कह रहे हो कि हम चले जाएं, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा और वो हमें छोड़ने की बात कर रहा है। अब ये बताओ हमारे लिए कोई जगह है? भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। बोले पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में धन की जरूरत होती है। पति ने पत्नी से कहा मैं कुछ वर्षों के लिए विदेश जा रहा हूँ, धन कमा के लाना है। पत्नी रोने लगी मुझे साथ ले चलो। पति ने कहा कि हर जगह ले जाना ठीक नहीं है, वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। फोटो दे दिया, किसी की सेवा पूजा करना, ठीक है। पति चला गया, उस फोटो की पूजा करती है रोजाना। वर्षों बाद उसका पति आया और दरवाजे पे आवाज लगाने लगा। वो उस समय फोटो की पूजा कर रही है। अब भगवान ये बताओ उस पत्नी को दरवाजा खोल देना चाहिए या फिर उस फोटो की पूजा करनी चाहिए? तो भगवान हंस करके बोले जब असली आ गया है तो नकली की क्या जरूरत है? तो गोपी हंस के बोली ये दुनिया नकली है, यदि कोई असली है तो वो आप है। ऐसो बर में क्या भरूं, ये बात मीराबाई ने भी कही है। ऐसो बर में क्या भरूं, ऐसो बर में क्या भरूं, जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए जू सामरो मेरो छोड़ी लो अमर हो जा। असली कोई है तो आप हैं। आज महाभारत के युद्ध में भरे यानी कुरुक्षेत्र में भरी भूमि में वहाँ ज्ञान का उपदेश देने वाले भगवान, आज कोई शब्द नहीं बचा। क्या बोलूं उनके सामने? गीता का उपदेश करने वाले परमात्मा, वाणी बंद हो गई। क्या बोलूं, क्या जवाब दूं इनको? अब मैं कोई शब्द नहीं रहा भगवान के पास। तो भगवान के पास कोई शब्द रहा नहीं तो क्या बोले? अरे मैं तो हंस रहा था, मजाक कर रहा था। आप देखो आप ऐसी बात कर रही हो, मैं तो विनोद कर रहा था। अब बचाई क्या है? बोलने के लिए कुछ बचाई नहीं तो यही तो कहेंगे। अरे बोले मैं तो मजाक कर रहा था, चलो तुम मेरी हो मैं तुम्हारा। गोपी खुश हो गई। फिर भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगे। हर गोपी को लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है। एक गोपी बोली कृष्ण अगर महाराज करना है तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। एक गोपी के पैर दबाने लगे। एक गोपी बोली यदि महाराज करना है तो मुझे गर्मी लग रही है, पंखा करो। एक का पंखा करने लगे। एक गोपी बोली मेरी वेड़ी सजाओ, एक की वेड़ी सजाने लगे। एक बोली मुझे प्यास लग रही है, कहीं से पानी लेके आओ, पानी लेके आ दे। किसी को पानी पिला रही है। बुद्धि भी चक्कर खाती है। कितना रस है वहाँ, कितना आनंद है। आज निकुंज में आनंद ही आनंद है, रस बरस रहा है, प्रेम रस। जैसे आपके यहाँ 8 दिन से ये रस, ये प्रेम रस बरस रहा है। आनंद बरस रहा
मोहन तेरी गली में आनंद बरस रहा है, मोहन तेरी गली में और क्या क्या हो रहा है, मोहन तेरी गली में और क्या क्या हो रहा है, मोहन तेरी गली में अमृत बरस रहा है, मोहन तेरी। जो सो रही है न जगाओ, पहले तुम सो रही बहुत देर सो रही हो। अच्छा एक बात और है भैया, जब हम इनसे कहना है कि पड़ोसी सो जाया करे तो जगा दिया करो, जगा दिया करो। अगर कोई पड़ोसी जगावे नहीं तो बात है तो ये लड़े मर रहेगी। कब सो रही मैं बताइए, इसलिए हम टोक दे तो अच्छी रहते। बोल नहीं नहीं मैं सो ना रही, आंखें बंद करके कथा सुन रही। आलस और नींद का इसमें कोई काम नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है उनका। मन से कथा सुनो, बड़ा आनंद है। और यहाँ भी भैया 8 दिन से आनंद ही बरस रहा है, प्रेम रस बरस रहा है। बड़ा आनंद है निकुंज में। किसी का पंखा कर रहे हैं, किसी के पैर दबा रहे हैं, किसी की चोटी बना रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी का पंखा कर रहे हैं। कितना आनंद बरस रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कितना रस बरस रहा है। और महाराज की लीला ऐसी लीला है कि जहां श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते सुनाते समाधि में चले गए थे। इतना रस। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, भगवान इन सब गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान राधा को लेकर अंतर ध्यान हो गए। राधा ने कहा मुझे चला नहीं जा रहा, कंधे पर बिठाओ। तो राधा को भी छोड़ दिया। और एक बात और कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों को अभिमान हो गया, राधा को अभिमान हो गया था इसलिए छोड़ा। अरे साहब कैसी बातें करते हो। जो भक्ति स्वरूपा है, अरे जिनके चरणों की रज लेने के लिए नारद जैसे नाभाग जैसे संत तरसते हैं, क्या उन गोपियों को अभिमान हो सकता है? क्या राधा रानी को अभिमान हो सकता है? तो फिर ये क्या है? ये लीला दिखाइए संसार को। क्या यदि मन में थोड़ा सा मान आ जाए तो वो कैसे छोड़कर चला जाता है? यदि मन में थोड़ा सा मान आ जाए तो कैसे छोड़कर चले जाते हैं भगवान। ये दुनिया वालों को दिखाया है, लेकिन वास्तविकता नहीं है ये। क्योंकि जिनके चरणों की रज लेने के लिए अच्छे अच्छे ऋषि तरसते हैं, क्या उनको अभिमान हो सकता है? और फिर ज्ञानी को अभिमान हो सकता है भैया, लेकिन भक्त को अभिमान। और ये तो भक्त है, प्रेम की पुजारिन है, इन्हें अभिमान कहां से हो जाएगा? अब जैसे भगवान ने छोड़ा तो आज सब रोती है, बिलखती है, कहां छोड़कर चले गए। ललिता बोली सब मेरी गलती है, मेरा दोष है। कितनी सेवा कर रहे थे, मैंने उनसे कही कि मेरे पैर दबाओ, ये दोष सब मेरा है। चंद्रावली बोली नहीं नहीं दोष मेरा है, मैंने कहा था कि मेरा पंखा करो। एक बोली ललिता बोली नहीं नहीं मेरा दोष है। एक सुशीला नाम की गोपी नहीं नहीं मेरा दोष है। सब अपनी अपनी गलती अपना अपना दोष ठहरा रही है और भगवान को ढूंढ रही है। वट वृक्ष से पूछा है वृक्ष तूने तो देखा होगा। एक बोली अरे ये बूढ़ा आदमी, अगर इसने देखा भी होगा तो इसे याद नहीं रहा होगा, आगे चलो। श्यामा तुलसी से पूछा, श्यामा तुलसी तुझे तो पता होगा, क्योंकि जो रंग तेरा है वही रंग हमारे श्याम का है। एक गोपी बोली अरे ये तो हमारी शौत है और ये पता होगी तो मुझे बतावे वारी जी थोड़ी बतावेगी, आगे चलो। पीपल के वृक्ष से पूछा है वृक्ष तुम तो बहुत ऊंचे हो, धरती पर जो भी जाता है तुम्हें दिखाई देता है, बताओ हमारे श्याम कहाँ है। पीपल का पत्ता ऐसे हिला। एक बोली अरे देख देख
मना कर रहा है। अरे बहन, ये पुरुष है, ये क्या जाने प्रेम की परिभाषा। आगे चलो। रो रही है, बिलख रही है, जगह जगह ढूंढ रही है, खोज रही है। कुछ देर बाद हुआ ऐसा कि आवाज आई कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। तो देखा एक गोपी सामने खड़ी है और कह रही है मैं कृष्ण हूं, मैं आ गया। काली नाग का मर्दन कर रहा हूं। गोपी की काली चोटी जो बिल्कुल नाग जैसी, उसे पकड़ लिया। बहुत रोई है। एकदम से निकुंज में देखा कि बहुत रोने की आवाज, विलाप कोई कर रहा है। पास जाके देखा तो श्री जी यानी राधा रानी। गोपियों ने पूछा श्री जी तुमको भी छोड़ दिया? सब रो रही है, बिलख रही है, ढूंढ रही है भगवान को। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। से 211 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। ढूंढती
और भगवान की। रो रही है, ढूंढ रही है,